बेटा कुछ छोटे छोटे आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स आएंगे नाउ। कहता है कंपलसरी मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट। किस किस को बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना कंपलसरी है? पर्सन हैविंग स्पेसिफाइड प्रोफेशन। अभी आगे बताया जाएगा कौन कौन आते हैं स्पेसिफाइड प्रोफेशन में, डॉक्टर, सीए, एडवोकेट वगैरह सब लोग आएंगे। तो कहता है द पर्सन हैविंग स्पेसिफाइड प्रोफेशन हैव टू मेंटेन एनी बुक ऑफ अकाउंट। कोई भी बुक ऑफ अकाउंट बना लो जिससे असेसिंग ऑफिसर आपकी इनकम कंप्यूट कर पाए। हाउएवर इन्हें मेंटेन करनी पड़ती है प्रिस्क्राइब बुक ऑफ अकाउंट। एक तो होती है एनी बुक ऑफ अकाउंट। जिन लोगों का स्पेसिफाइड प्रोफेशन है उन्हें एनी कोई ना कोई बुक्स तो बनानी ही होती हैं, पर कुछ कुछ को प्रिस्क्राइब बुक बनानी पड़ती हैं जिनकी ग्रॉस रिसिप्ट 1,50,000 ग्रॉस रिसिप्ट फीस वगैरह 1,50,000 से ऊपर है इन ऑल द 3 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर को छोड़ के पिछले 3 साल, मतलब अगर मुझे 18-19 पे देखना है तो 17-18, 16-17, 15-16, मगर 1,50,000 से ऊपर है तो प्रिस्क्राइब बनानी पड़ेंगी। बात समझ में आती है? जो स्पेसिफाइड, इसका मतलब जो स्पेसिफाइड प्रोफेशन में है, चाहे उनकी 1,50,000 से कम भी हैं तब भी उन्हें एनी बुक ऑफ अकाउंट तो बनानी ही है। पर जिनकी प्रिस्क्राइब लिमिट से ऊपर है उन्हें प्रिस्क्राइब जो बुक्स कहा गया है वही वाली, एनी मतलब कोई भी बना लो, प्रिस्क्राइब मतलब जो कही गई है वो बनानी है। पर ये उनके लिए है जिनकी ग्रॉस एक्सीड करती है 1,15,000 ऑल द 3 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। ये पॉइंट भी सारे आपको नोट करने नोट्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स किसी मेडिकल प्रोफेशन में इंगेज है, उसकी ग्रॉस रिसिप्ट 18-19 में है 140, 17-18 में है 170, 16-17 में 125। तो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 19-20 उसको प्रिस्क्राइब बुक बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ग्रॉस रिसिप्ट 1.5 लाख से एक्सीड नहीं करती। बट इफ रिसिप्ट ड्यूरिंग 18-19 जो 140 से 175 हो गई और 16-17 में 155 हो गई तो उसको प्रिस्क्राइब बुक बनानी पड़ेगी। ये तो उनके लिए हैं जो बहुत सालों से काम कर रहे हैं। इफ़ प्रोफेशन हैज़ बीन न्यूली सेटअप, नया प्रोफेशन है और आपको लगता है ग्रॉस रिसिप्ट लाइकली, आपको उम्मीद है कि 1.5 लाख से ऊपर है, पहले ही साल 1.5 लाख से ऊपर जाएगी, तो आपको प्रिस्क्राइब बनानी है, ना कि एनी बुक ऑफ अकाउंट। ये पॉइंट किस पे अप्लाई करता है? लीगल प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशन, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट एंड सो ऑन। कब तक बुक ऑफ अकाउंट आपको मेंटेन करेंगी? एटलीस्ट 6 ईयर्स तक। कंपनी लॉ में 8 ईयर्स होता है, एज पर इनकम टैक्स एक्ट 6 ईयर। जैसे 6 साल हो बुक्स में आग लगा दो, जिन बुक को 6 साल हो गए उनको आग लगा दो और बात वहीं एंड हो जाएगी। नेक्स्ट, पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस। अब बिजनेस वालों के लिए और एनी प्रोफेशन जो ऊपर नहीं आते वो इस पॉइंट में आएंगे। कहता है सच पर्सन आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन अकाउंट्स इन जनरल। इन्हें बुक बनाना है ही नहीं, पर हाँ अगर इनकी इनकम फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम 1,20,000 से ऊपर है, या फिर इनकी टोटल सेल या ग्रॉस रिसिप्ट्स 10 लाख से ऊपर है इन एनी वन ऑफ द 3 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस। 3 साल, कोई भी एक साल, या तो इनकम 1,20,000 से ऊपर है या फिर सेल 10 लाख से ऊपर है, तो उन्हें मेंटेन करनी पड़ेंगी एनी बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब बिजनेस वालों के लिए ये ऊपर जो स्पेसिफाइड प्रोफेशन में नहीं आते हैं उनके लिए प्रिस्क्राइब बुक नहीं है, एनी बुक्स अकाउंट बना सकते हो। न्यूली सेटअप है और आपको लगता है आपकी इनकम 120 से ऊपर जाएगी या सेल 10 लाख से ऊपर जाएगी, तब भी आपको बुक्स बनानी है। ओके। फॉर इंडिविजुअल एंड HUF 2,50,000 आ जाएगा 1,20,000 की जगह। ओके, मतलब इंडिविजुअल HUF के लिए 1,20,000 2,50,000 एंड वैसे ही 25 लाख इंस्टेड ऑफ 10 लाख अप्लाई करेगा। डन। नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ इनकम ऑफ एन, अगर किसी इंसान की इनकम 44 ADA इसमें कंप्यूट इज टू बी, इसमें कंप्यूट हो सकती है, बट उसने रिसिप्ट चेक करी है एंड उसको लगता है कि उसकी इनकम मैक्सिमम अमाउंट से एंड इस इनकम इज एक्सीडिंग द मैक्सिमम अमाउंट विच इज एग्जाम फ्रॉम टैक्स। पहले कि 2,50,000 तक इनकम एग्जाम्प्ट होती है ना, अगर आपकी उससे ऊपर इनकम जा रही है, ए पॉइंट तो क्या आपने 44 ADA को अप्लाई ना किया हो, प्लस आपकी इनकम मैक्सिमम अमाउंट जितना एग्जाम्प्ट है उससे ऊपर जा रही हो, तो हमें एनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेगी। पक्का? थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं 3, तो पूरा कॉपी में आपको नोट करना है, कोई भी लाइन को आप छोड़ नहीं सकते हो, नीचे वाला एग्जाम्पल भी। ओके, नेक्स्ट।